Hello students, welcome online courses Bishop Academy. Senior Secondary School Maharajan. Today I will discuss conservation. Conservation of energy. Very important points in this chapter. कि हम कैसे ये प्रूव करें कि एनर्जी आर नॉट डिस्ट्रॉय नॉट क्रिएट एंड दैट मीन्स इट इज द कंजर्व इन द नेचर। तो इसके लिए मान लो ग्राउंड लेवल से कोई हाइट ले लो और इसको हमने 3 पॉइंट पर डिस्कस कर दिया, ए बी एंड सी। तो पॉइंट सी जो है वो ग्राउंड लेवल है, बी एट अनदर पॉइंट है और ए टॉप पॉइंट है। अब मान लो ये टोटल हाइट क्या है, एच है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो वह एक सर्टेन हाइट तक क्या करेगा, मूव करेगा, और फिर एट विच हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम 0, फ्रॉम दिस हाइट दिस ऑब्जेक्ट भी कम बैक, वो क्या होगा, वापस आएगा। तो मान लो ये वापस आने वाला डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो सी से बी का जो रिमेन्स हाइट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल हाइट माइनस रिटर्निंग डिस्टेंस, एच माइनस एक्स। तो इसमें हमको यही प्रूव करना है कि एट पॉइंट ए सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एट पॉइंट बी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एंड एट पॉइंट सी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर हर पॉइंट पर हमारा अगर सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू अगर सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो वी से दैट एनर्जी आर कंजर्व इन द नेचर। तो हर पॉइंट पर अगर हमारा रिजल्ट सेम आता तब हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो नेचर में क्या है, कंजर्व है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अगर मिसमैच कर रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इन दिस केस यू आर नॉट राइट द स्टेटमेंट कि एनर्जी आर कंजर्व इन द नेचर। तो पहले हम बात करते हैं, सपोज द मास of object is m move with a velocity v and at maximum height its velocity is 0। ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको फेंकेंगे तो वह तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, और जहां पे 0 होगा वहां से क्या होगा, वो कम बैक आएगा। तब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो चूंकि पॉइंट ए पर वेलोसिटी 0 हो गया है तो वहाँ पे काइनेटिक क्या हो गया, 0 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू एम जी एच। क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू के ई प्लस पी ई, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सम को मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच, यानी टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू हो गया एम जी एच। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। ओके, अब हम इसमें निकालेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो अब पॉइंट बी के लिए थोड़ा सा एक टर्म इसमें हमें जरूरत पड़ गया, वो है नहीं इसमें, वो निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो अब ए से जब वह वापस आएगा तब निकालते हैं व्हेन, दूसरा केस जिसका निकालना है
when object come back at point B, then its velocity. तो जब ये A से B पर वापस आएगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो काइनेटिक निकालेंगे। वेलोसिटी बाय मोशन इक्वेशन थर्ड का यूज कर रहे हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि A से B का सपोजिंग डिस्टेंस कितना है, x है, तो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2gx तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट b इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो क्या हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गया क्या 2gx, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो गया mgx। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे निकल गया। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पीई इक्वल टू mgh होता है फार्मूला, लेकिन अब ग्राउंड से पॉइंट बी का जो रिमेन्स हाइट है वह h माइनस एक्स है, तो हो जाएगा h माइनस एक्स, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा mgh माइनस mgx। तो अब यहाँ लिखिए टोटल एनर्जी एट बी me मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी रिजल्ट आ गया mgh आ गया, यानी एट बी पर भी हमारा एनर्जी कितना आ गया, mgh आ गया। तो पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी दोनों पे हमारा एनर्जी क्या आ गया, सेम आ गया। अब बचा है पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट बचा है। तो अगर इस पे भी अगर हम प्रूफ करके दिखा दें कि एनर्जी जो है वहां पर क्या है, mgh है, तो फिर हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अब यहां पे अब लिखेंगे यहां पे तीसरा पॉइंट इसका कि व्हेन ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड, तीसरा पॉइंट लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट hit the ground, then velocity by motion इक्वेशन थर्ड यहाँ भी लॉ, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। अब ध्यान दो, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो ऑब्जेक्ट ए से सी पे आ गया, तो यहाँ पे हम टोटल हाइट ले लेंगे, तो जगह v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh। तो अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू आ गया कितना 2gh आ गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे एनर्जी आ गया, यानी काइनेटिक की वैल्यू आ गया कितना mgh। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट c इक्वल टू mg। अब चूंकि ग्राउंड ए से सी पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ के लिए हाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर mg इंटू हाइट 0 लेंगे तो हो जाएगा PE एट C इक्वल टू 0, तो हो जाएगा
total energy at point C equal to kinetic प्लस पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा mgh प्लस 0, तो हो जाएगा टोटल एनर्जी एट C इक्वल टू mgh। तो अब यहाँ लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट आएगा कि इन प्रूफिंग वी आर फाउंड द सेम एनर्जी at point A, B and C, and it statement that proof that energy are conserved in the nature। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि हाउ टू यू शो दैट। अब इसका थियोरेटिकल टर्म्स भी है आपके प्रूफिंग में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द सिंपल पेंडुलम का भी है कॉन्सेप्ट आपके बुक में थियोरेटिकल, कि अगर कोई बॉब है ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसके पोटेंशियल को हम काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड प्रिपेयर द नोट्स इन द CW कॉपी। थैंक यू।